नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ। देखिए, बृहस्पति इस समय वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। 1 मई 2024 से उनका गोचर वृषभ राशि में हो रहा है और यह 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद यह मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक बृहस्पति वृषभ राशि में भ्रमण कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। तुला लग्न और तुला राशि पर बृहस्पति के इस राशि भ्रमण का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, जिनका जन्म तुला लग्न में हुआ है, यानी यह कुंडली का प्रथम भाव, इसमें 7 नंबर का अंक पड़ा हुआ, तो उनका तुला लग्न है। और अगर वह किसी और लग्न में पैदा है, यानी कि यहाँ पर कोई और राशि पड़ी हुई है, परंतु चंद्रमा जन्म पत्रिका में कहीं पर भी 7 नंबर पर लिखा हुआ है, तो उनकी तुला राशि है। तुला लग्न या तुला राशि से बृहस्पति इस समय अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, मृत्यु स्थान में गोचर कर रहे हैं, आयु के स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो अष्टम भाव जो होता है वह आयु का होता है, मृत्यु का होता है, अपमान, अवनति, कलंक आदि का होता है। इसका संबंध मृत्यु से माना है विद्वानों ने। और दैनिक जीवन का भी होता है। पराविद्या, गूढ़ रहस्य, अनुसंधान और गुण विद्याओं का भाव भी अष्टम भाव होता है। तो अष्टम भाव में बृहस्पति जो धन और ज्ञान के कारक हैं, इस समय तुला लग्न और तुला राशि से गोचर कर रहे हैं। तुला लग्न और तुला राशि से बृहस्पति, इस राशि और लगन से बृहस्पति तृतीयेश और षष्ठेश होकर अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस गोचर भ्रमण के कारण तुला राशि और तुला लग्न के लोग भाई बहनों के सुख में कमी का अनुभव करेंगे। कुछ कमी और कष्ट का योग बनेगा भाई बहनों से। अपने पराक्रम में कुछ कमी का अनुभव करेंगे। कभी कभी हिम्मत टूटने के कारण बनेंगे इस गोचर भ्रमण के कारण, तुला राशि और तुला लग्न के जातकों के लिए। षष्ठेश होकर अष्टम गोचर कर रहे हैं। छठा भाव वो रोग का होता है, शत्रु का होता है, ऋण का होता है। तो इस भाव के स्वामी होकर अष्टम में गोचर करना किसी रोग को दर्शाता है, यानी उदर के नीचे कोई बीमारी या रोग हो सकता है। गुदा आदि में या मलमूत्र के अंगों में बीमारी हो सकती है। पेट के निचले हिस्से में बीमारी यह गोचर भ्रमण दे सकता है, क्योंकि ये षष्ठेश है, रोग भाव के स्वामी हैं। और शत्रु पक्ष से थोड़ी सी परेशानी दैनिक जीवन में हो सकती है। परंतु तुला लग्न और तुला राशि से छठे भाव में राहु का गोचर चल रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष को दबाने में तुला लग्न और तुला राशि के लोग इस समय कामयाब होंगे। शत्रु पक्ष जीत नहीं सकता है। ऋण, रोग और शत्रु पर प्रायः गर्म ग्रह छठे भाव में नियंत्रण रखता है। शनि हो, मंगल हो, राहु हो, केतु हो, छठे भाव में शत्रु पक्ष में विजय दिलाता है। तो षष्ठेश होकर बृहस्पति का अष्टम भाव में जाना कुछ रोग देगा, भाई बहनों से कुछ कटुता उत्पन्न होगी, परेशानी देगा। परंतु बृहस्पति धन और ज्ञान के कारक हैं। अष्टम भाव में बृहस्पति का गोचर अचानक से कहीं से धन दिलवा सकता है। अनार्जित धन की प्राप्ति हो सकती है। बीमा या वसीयत से धन की प्राप्ति के योग इस गोचर भ्रमण में बन सकते हैं। स्त्री पक्ष से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। और चूंकि अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का भाव है, गुप्त विद्याओं का भाव है, तंत्र मंत्र आदि का भाव है, तो तुला राशि और तुला लग्न के लोग इस गोचर भ्रमण में इन विषयों में ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। अब बृहस्पति अष्टम में बैठकर खर्च के स्थान को मित्र बुध की राशि में देख रहा है, तो खर्चा अधिक होगा। बाहरी स्थानों में
प्रभाव प्राप्त करेंगे। विदेश यात्रा आदि का योग भी संभावित है। और चूंकि द्वादश भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि जा रही है, इसलिए दान पुण्य और परोपकार में भी धन का खर्चा होगा। परिश्रम से और पराक्रम से खर्च का संचालन करेंगे, क्योंकि बृहस्पति तृतीयेश और षष्ठेश होकर अष्टम में बैठकर द्वादश को देख रहे हैं। अब बृहस्पति की सप्तम दृष्टि धन और कुटुंब भाव पर पड़ रही है, तो यह भाव धन का है, कुटुंब का है, वाणी का है। तो बृहस्पति की दृष्टि धन वृद्धि के साधन बढ़ाएगी और कुटुंब का सुख मिलेगा। वाणी माध्यम से धन की प्राप्ति के योग बनेंगे, धन आएगा, क्योंकि धन भाव पर धन के कारक बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। धन तो मिलेगा तुला लगन और तुला राशि के जातकों को इस गोचर भ्रमण में। अब बृहस्पति नवम दृष्टि से चतुर्थ भाव को नीच दृष्टि से देखेंगे शनि के मकर राशि में, तो यह दृष्टि परेशानी देगी। माँ से संबंध खराब होंगे, मातृ स्थान के सुख में कमी आएगी, भूमि भवन आदि के सुख में कमी, कष्ट के योग बनेंगे, जन्म स्थल में कुछ परेशानी बनेगी और कुछ परतंत्रता का अनुभव करेंगे तुला लगन और तुला राशि के जातक इस गोचर भ्रमण में। तो बृहस्पति का गोचर अष्टम भाव में चल रहा है तुला लगन और तुला राशि के लोगों के लिए, तो भाई बहनों के सुख में कमी और कष्ट का योग, अपने पराक्रम में कुछ कमी अनुभव करेंगे, शत्रु पक्ष से परेशानी होगी, कुछ पेट के निचले हिस्से में बीमारी भी दे सकते हैं, परंतु पुरातत्व का लाभ देंगे, यानी ज्योतिष, सामुद्रिक और गुप्त विद्याओं आदि में कुछ ज्ञान की प्राप्ति करवाएंगे। खर्चा विशेष करेंगे, परंतु पराक्रम और परिश्रम से खर्च का संचालन होता रहेगा। दान पुण्य आदि के योग बनेंगे, विदेश यात्रा के योग भी बनेंगे। धन और कुटुंब का अच्छा सुख मिलेगा। धन प्राप्ति के, धन वृद्धि के साधन बनाएंगे बृहस्पति। आयुष की वृद्धि करेंगे। स्त्री पक्ष से धन की प्राप्ति हो सकती है, बीमा या वसीयत से, यानी मृतक का धन दिलवाने वाले हो सकते हैं, प्राप्ति के साधन बनेंगे। तो यह गोचर भ्रमण तुला राशि और तुला लगन के लिए है बृहस्पति का। और बस इतना ही, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा इस वीडियो में। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल पर पहली बार आए हैं तो। और अगर आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जन्म पत्रिका का विशेष प्रभाव होता है, इस बात का विशेष ध्यान रहे। यह गोचर की ग्रह स्थिति होती है, जो राशि और लग्न के आधार पर जो वर्तमान समय में ग्रह जिन राशियों में भ्रमण करते हैं उनका एक तरफ प्रभाव पड़ता है, और दूसरी तरफ जो हमारी जन्म पत्रिका है, जिस समय हम पैदा हुए उस समय जो हमारी जन्म कुंडली होती है, वहाँ से जो दशाएं आदि हमारे जीवन को संचालित कर रही हैं, जो चल रही हैं, जो हमारा भाग्य हमारे जन्म कुंडली में पहले ही निश्चित होता है, वह हमारा उसका प्रभाव एक तरफ चलता है। तो दोनों रूपों में फल हमें प्राप्त होता है। एक गोचर के ग्रह प्रभावित करते हैं, दूसरे जन्म कुंडली से जो दशाएं आदि चलती हैं वह हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। दोनों रूपों में व्यक्ति प्रभावित होता है। तो जन्म पत्रिका का विश्लेषण आवश्यक है, वह आप करवाएं, किसी भी ज्योतिषी से करवाएं, आवश्यक है। तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।